हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 1 के बच्चों के लिए ईवीएस सब्जेक्ट का स्टे कनेक्टेड टॉपिक से रिलेटेड कुछ वर्कशीट शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपके बच्चों को ऑलरेडी ये टॉपिक स्कूल में पढ़ा दिया गया है तो आप इस तरह से बच्चों को ईजिली वर्कशीट्स बना के बच्चों को घर पे स्टे कनेक्टेड टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करवा सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर जरूर करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि स्टे कनेक्टेड टॉपिक में बेसिकली बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है। स्टे कनेक्टेड टॉपिक में बच्चों को मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, कौन से ट्रांसपोर्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं, इससे रिलेटेड जानकारी दी जाती है। साथ ही कम्युनिकेशन क्या होता है, किस तरह से हम पहले यूज़ करते थे कम्युनिकेशन और अभी किस तरह से हम कनेक्ट होते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू, इन सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो अगर आपने पढ़ा दिया है तो आप इस तरह से बच्चों को ईजिली घर पर प्रैक्टिस वर्कशीट बना के दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला है टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बच्चों को क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके हर एक क्वेश्चन के 3-3 ऑप्शंस हैं। बच्चों को क्वेश्चन को पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करते हुए टिक करना है। जैसे पहला है इन अर्लियर टाइम्स पीपल यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। पहले के समय में पीपल कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज करते थे? ऑप्शन ए है पीकॉक, ऑप्शन बी है स्वैन एंड ऑप्शन सी इज पिजन। सो पहले के टाइम में पीपल कम्युनिकेट करने के लिए किसको यूज करते थे? पिजन को। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। उसी तरह से सेकंड है दिस व्हीकल इज यूज्ड विदाउट फ्यूल। दिए गए ऑप्शन में से बच्चों को ढूंढना है कि कौन सा व्हीकल हम विदाउट फ्यूल यूज कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन ए है स्कूटर, ऑप्शन बी है कार, ऑप्शन सी है साइकिल। सो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? सी ऑप्शन साइकिल। साइकिल में हम फ्यूल यूज नहीं करते हैं, विदाउट फ्यूल हम इसे यूज कर सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है लेटर्स शुड बी पुट इन डैश बिफोर पोस्टिंग। हमें लेटर को पोस्ट करने से पहले उसे कहाँ डालना चाहिए? ऑप्शन ए बैग, ऑप्शन बी एनवेलप, ऑप्शन सी पॉकेट। सो लेटर का जो कवर होता है उसमें हम लेटर को डालते हैं, यानी कि उसे बोलते हैं हम एनवेलप। तो एनवेलप में डाल के हम उसे पोस्ट करते हैं, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन वी आर फार अवे वी कैन स्टे कनेक्टेड थ्रू डैश। जब भी हम कहीं दूर रहते हैं, फार रहते हैं, तो हम एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? ऑप्शन ए गिटार, ऑप्शन बी मोबाइल एंड ऑप्शन सी टॉयज। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन बी मोबाइल। जब भी हम कहीं दूर रहते हैं तो हम इजिली मोबाइल से एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट्स आर रन बाय एनिमल्स। दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट है जिसके जो एनिमल के थ्रू रन किया जाता है? ऑप्शन ए है शिप, ऑप्शन बी है फेरी एंड ऑप्शन सी है टोंगा। सो कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन सी टोंगा। टोंगा जो हॉर्स होता है उसके थ्रू इस व्हीकल को रन किया जाता है। सो आंसर सी इज द करेक्ट वन। उसी तरह से नेक्स्ट है स्कूल बसेस आर पेंटेड इन विच कलर। जो स्कूल की बसेस होती हैं वो कौन से कलर में पेंटेड होती हैं? ऑप्शन ए येलो, ऑप्शन बी ग्रीन एंड ऑप्शन सी रेड। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन ए येलो। येलो कलर की जितनी भी स्कूल की बसेस होती हैं वो सारी येलो कलर से पेंटेड है, इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। सो इस तरह से बच्चों को इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच स्टेटमेंट्स। यहाँ पे बच्चों को दिए गए कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जो कि टॉपिक से रिलेटेड ही हैं, स्टे कनेक्टेड टॉपिक से रिलेटेड है। बच्चों को स्टेटमेंट को पढ़ना है और अगर स्टेटमेंट करेक्ट है तो उसके लिए बॉक्स में बच्चों को ट्रू लिखना है, और अगर स्टेटमेंट रॉन्ग है तो बॉक्स में बच्चों को फॉल्स लिखते हुए इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है फास्टेस्ट रूट ऑफ ट्रैवल इज बाय एयर। जो फास्टेस्ट वे है ट्रैवलिंग का वो एयर है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? सो यस। सो यहाँ लिखेंगे बच्चे ट्रू। उसी तरह से नेक्स्ट है रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डन थ्रू रेडियो। जो रिटन फॉर्म होता है कम्युनिकेशन का, क्या वो रेडियो के थ्रू हम कर सकते हैं? तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नो, हम नहीं कर सकते हैं। रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन लेटर होता है, रेडियो नहीं होता है। सो दिस इज फॉल्स। उसी तरह से नेक्स्ट है अ साइकिल इज यूज टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। जो साइकिल है उसे हम ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने के लिए साइकिल का यूज करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नो। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। उसी तरह से नेक्स्ट है कार्स, बसेस एंड ट्रक्स आर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। कार, बसेस और ट्रक क्या मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट है? यस। सो इट विल बी ट्रू। उसी तरह से नेक्स्ट है यू कैन सेंड लेटर थ्रू अ फोन। क्या हम लेटर थ्रू फोन सेंड कर सकते हैं? नो। सो आंसर इज फॉल्स। तो इस तरह से आप भी बच्चों को ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस दे सकते हैं और इजिली उन्हें प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द क्लूज राइट द वर्ड्स। यहाँ पे बच्चों को कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जो कि एक क्लू फॉर्म में दिया गया है। बच्चों को उन स्टेटमेंट को पढ़ना है और वो रिडल किस चीज का है उसका जो नाम है उसको दिए गए जगह पे लिखना है। तो यहाँ पे पहला देखते हैं, आई एम यूज टू कैरी सिक पीपल टू द हॉस्पिटल, आई एम एन डैश। यहाँ
बोला जा रहा है कि मैं वो हूँ जो बीमार लोगों को हॉस्पिटल तक पहुँचाता हूँ। तो मैं कौन हूँ? तो मैं हूँ एन एम्बुलेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे एम्बुलेंस। एम्बुलेंस इज यूज टू टेक द सिक पीपल टू द हॉस्पिटल। उसी तरह से नेक्स्ट है, दिस इज लाइक अ लेटर बट वी सेंड इट ऑन अ कंप्यूटर। आई एम एन, यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं एक लेटर हूँ जिसको कंप्यूटर के थ्रू भेजा जाता है। तो मैं कौन हूँ? आई एम एन ईमेल। इसका आंसर हो जाएगा ईमेल। उसी तरह से नेक्स्ट है, दिस फ्लाइज इन द स्काई, इट्स अ एयर ट्रांसपोर्ट। इट इज़ अ, यहाँ बोला जा रहा है कि ये स्काई में फ्लाई करता है और ये एक एयर ट्रांसपोर्ट है। तो ये क्या है? ये है एरोप्लेन। तो यहाँ पे लिखना एरोप्लेन। उसी तरह से नेक्स्ट है, आई एम अ ट्रांसपोर्ट यूज बाई फार्मर इन द फील्ड। आई एम अ, मैं एक ट्रांसपोर्ट हूँ जो फार्मर द्वारा यूज़ किया जाता हूँ फील्ड में। तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ ट्रैक्टर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ट्रैक्टर। उसी तरह से नेक्स्ट है, वी कैन लिसन टू द न्यूज़ ऑन दिस, वी कैन नॉट सी पिक्चर ऑन इट। आई एम अ, बोला जा रहा है कि हम इस चीज़ पे न्यूज़ को सुन सकते हैं लेकिन पिक्चर नहीं देख सकते। तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ रेडियो। रेडियो को हम कोई भी चीज़ों को सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते पिक्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियो। तो इस तरह के भी बच्चों को क्वेश्चंस दिए जाते हैं रिडल फॉर्म में, बच्चों को प्रैक्टिस करवाए जाते हैं क्लास में। आप इस तरह से भी बच्चों को इजीली घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन बॉक्स। यहाँ पे बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक से रिलेटेड वर्कशीट दी गई है जिसमें बच्चों को दिए गए सेंटेंस को पढ़ना है और दिए गए बॉक्सेस में से जो करेक्ट वर्ड है जो उस ब्लैंक में करेक्टली फिट होगा उसे फिल करते हुए वर्कशीट को कंप्लीट करना होता है। जैसे यहाँ पे पहला देखते हैं, डैश वेयर यूज टू सेंड मैसेजेस। तो यहाँ पे क्या आएगा? व्हाट वेयर यूज टू सेंड मैसेजेस? पिजन्स। तो यहाँ आ जाएगा आंसर पिजन्स। तो इस तरह से बच्चों को इसे लिखना है। उसी तरह से नेक्स्ट है, द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज डैश। फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? ईमेल। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ईमेल। उसी तरह से नेक्स्ट है, ट्रेन रन्स ऑन डैश। वेयर डज द ट्रेन रन्स? ट्रेन रन्स ऑन अ ट्रैक। तो यहाँ लिखना है ट्रैक। उसी तरह से नेक्स्ट है, डैश इज द स्लोएस्ट ट्रांसपोर्ट ऑन रोड। रोड पे स्लोएस्ट ट्रांसपोर्ट क्या है? बाईसाइकिल। तो यहाँ लिखेंगे बाईसाइकिल। उसी तरह से नेक्स्ट है, डैश मीन्स सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन। व्हाट मीन्स सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से बच्चों को लिखना है। उसी तरह से नेक्स्ट है, डैश इज अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। सो आंसर क्या हो जाएगा? टेलीफोन। टेलीफोन इज अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। सो इस तरह से भी बच्चों को वर्कशीट्स दी जाती हैं स्कूल में। आप इस तरह से भी बच्चों को इजीली घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। यहाँ पे बच्चों को एक चार्ट बना के दिया गया है जो कि है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। बच्चों को यहाँ पे जो चार्ट्स हैं उसे कंप्लीट करना है। इसी तरह से बच्चों को मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी चार्ट दिया जाता है। तो आप इस तरह से भी बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होते हैं? एयर ट्रांसपोर्ट, उसके बाद लैंड ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। इस तरह से बच्चों को स्कूल्स में प्रैक्टिस करवाई जाती है। इस तरह से बच्चों को चार्ट बनाना सिखाया जाता है। सेम वे बच्चों को मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन के लिए भी चार्ट बनाना सिखाया जाता है। तो आप इस तरह से बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ये इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे बच्चों को मैचिंग की वर्कशीट दी गई है जिसमें बच्चों को एक साइड में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसको पढ़ते हुए बच्चों को अदर साइड में रिलेटेड वर्ड्स को मैच करना है। जैसे पहला है पोस्टमैन। सो पोस्टमैन, व्हाट डज द पोस्टमैन डू? पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स। तो ए ऑप्शन को इससे मैच करेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है लैंड ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से ढूंढना है बच्चों को लैंड ट्रांसपोर्ट। जैसे बस एंड कार इज अ लैंड ट्रांसपोर्ट, तो इसके साथ मैच करना है। उसी तरह से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में लेटर इन ईमेल आता है तो इससे मैच करेंगे। उसी तरह से वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट कहाँ पे है? जैसे बोट एंड शिप इज अ वाटर ट्रांसपोर्ट, तो इसके साथ मैच करना है। टोंगा। टोंगा क्या है? टोंगा इज रन बाय मैन पावर, यानी कि मैन पावर के थ्रू हम टोंगा को रन करते हैं। तो इसके लिए इससे मैच करेंगे। और उसी तरह से इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इट कनेक्ट्स वर्ल्ड वाइड। सो इस तरह से इसे मैच करना है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन मैचिंग की वर्कशीट्स बच्चों को दी जाती हैं। आप इस तरह से भी बच्चों को घर पे इजीली प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चों को कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके बच्चों को आंसर करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, नेम टू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड इन विलेजेस। ऐसे दो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के नाम बच्चों को लिखना है जो कि विलेजेस में यूज होता है। जैसे आंसर क्या हो सकता है? टोंगा एंड बुलक कार्ट। बुलक कार्ट और टोंगा मोस्टली हम विलेजेस में देखते हैं, इसलिए ये दो आंसर बच्चे लिख सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है, नेम टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट वी यूज नाउअडेज मोस्टली। हम आज के टाइम में सबसे ज़्यादा कौन सा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं उसके दो नाम लिखने हैं। जैसे बच्चे क्या लिख सकते हैं? ईमेल, मोबाइल फ़ोन। तो ये दो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो आज के टाइम में हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो बच्चे इससे लिख सकते हैं।
उसी तरह से नेक्स्ट है टू ट्रांसपोर्ट दैट रन्स ऑफ फ्यूल। बच्चों को दो ट्रांसपोर्ट के नेम लिखने हैं जो फ्यूल पे रन होते हैं। जैसे क्या हो सकता है आंसर, कार, बाइक। इसके अलावा भी बच्चे लिख सकते हैं कोई भी अदर ट्रांसपोर्ट जो फ्यूल पे रन करते हैं। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। बच्चों को दो एग्जांपल देने हैं कम्युनिकेशन के। जैसे क्या लिख सकते हैं बच्चे, इंटरनेट, इंटरनेट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। उसी तरह से टेलीफोन, टेलीफोन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। उसी तरह से नेक्स्ट है नेम टू एयर ट्रांसपोर्ट। बच्चों को यहाँ पे दो एयर ट्रांसपोर्ट के नेम लिखने हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं बच्चे, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। तो इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों को दिए जाते हैं आंसर्स से रिलेटेड, जैसे वन वर्ड आंसर दिया जाता है बच्चों को। तो आप इस तरह से बच्चों को इजीली घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये स्टे कनेक्टेड टॉपिक से रिलेटेड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे अपने बच्चों के लिए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और इस तरह की वर्कशीट चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।